और मिलते हैं गिरिराज सिंह से। चक्कर क्या है ये? प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ओपनली किसी से मिल रहा हूँ तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। कोई ये नहीं देखता कि मैंने क्यों गिरिराज सिंह साहब से जाकर मिली। वो टेक्सटाइल के मंत्री हैं और हमारे जहाँ से विधायक जीत कर आए मुफ्ती इस्माइल मालेगांव से, वहाँ पे सिंगल पावरलूम इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री को बचाने के लिए उनके जो इश्यूज़ हैं उसके लिए बात करने के लिए हमने टाइम लिया उनसे। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि गिरिराज सिंह हमको करीब 50 मिनट हमारे साथ बैठे और पूरी तफसील से इत्मीनान से हर एक इशू पर बात की और उन्होंने हमको तयख़ुन भी दिया कि जितना हो सका वो करेंगे। अब उनसे जाकर मिल रहे हैं तो अब जो अपने आप को जो भी कहते हैं वो चला रहे हैं, मिल लिए। अरे भाई वो मंत्री हैं ना, मिलूँ मैं किससे कराऊँ काम? मैं कोई आसमान से तुम की जनता को मैंने वादा किया था कि आपके पावरलूम का मसला है, हम जाकर मिले। वहाँ पर बांग्लादेश से चाइनीज़ फैब्रिक सार्क का गलत एग्रीमेंट जो है उससे आ रहा है, वहाँ पर बहुत इशूज़ हैं पावरलूम के, उसके लिए उनसे मिले। तो उसमें कोई मैं फिर से मिलूंगा जाके। अगर ये लोग ऐसा समझ रहे हैं कि भाई मंत्री हैं, मैं आज से 7-8 साल पहले स्मृति ईरानी से मिला था, उन्होंने तो पूरा मीटिंग बुलाई थी टेक्सटाइल की, उस वक्त भी ऐसे ही प्रोपेगेंडा शुरू करें। उनको कहाँ में मिलेंगे? गिरिराज साहब से मिलेंगे। पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे और रहेंगे बराबर, मगर वो कंसर्न मिनिस्टर है, उनसे तो मिलना जरूरी है। अब आ जाते हैं आज के संविधान वाली बहस पर। की पार्लियामेंट में जितने अपर कास्ट के एमपीज़ हैं और जितने ओबीसी समाज के एमपीज़ हैं बराबर हैं, और अगर किसी की नुमाइंदगी नहीं है एज अ ग्रुप, वो मुसलमान माइनॉरिटी हैं। आप 4% जीत कर आ रहे हैं और जितने एम्पिरिकल एविडेंस है, स्टडीज़ है कि मुसलमान सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो आप कमज़ोर की बात करेंगे या ताकतवर की करेंगे? छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए मुसलमान। और हमारे संविधान में देखिए इक्वालिटी जो है सिर्फ फॉर्मल नहीं, हमारे संविधान कहता है कि सब्सटैंटिव इक्वालिटी वो देश में होनी चाहिए। तो उसके लिए बात करना अगर गुनाह है तो फिर गरीब हिंदू कमजोर नहीं है। हाँ? गरीब हिंदू कमजोर नहीं है। नहीं, आप देख लीजिए, जो गरीब हिंदू है और गरीब मुसलमान जो है उसके पर कैपिटा इनकम में बहुत फ़र्क है। और जो गरीब हिंदू है और जो गरीब मुसलमान है, सबसे ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मुसलमान है। वहाँ पे हमारा कॉर्पोरेटर राजमोहन 10,000 वोट से जीता। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को दिखता नहीं। आप लोग कभी हैदराबाद आइए, हमारे ऑफिस में बैठिए आधे घंटे के लिए। अगर रोज़ 1,000 लोग से मुलाकात करते हैं हफ्ते में 6 दिन, तो उसमें आधे तो हमारे गैर मुस्लिम भाई बहनें हैं। हैदराबाद से आप देश थोड़ी बदलिएगा सर। आप पहुंचते हैं हम महाराष्ट्र पर। आपने इस बार कितने 16 उम्मीदवार अपने उतारे थे। पिछली बार चुनाव में आपको 7.5 लाख वोट मिले, 2 सीटें धुले और मालेगांव जीते। इस बार एक इंडिपेंडेंट पार्टी, मतलब इंडिपेंडेंट इस्लाम पार्टी उन्होंने बनाई और 164 वोट से आप 80% मुसलमान वाली सीट मालेगांव पर आप 164 वोट से जीते हैं। हाँ, तो यही तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का ईवल है ये। इसीलिए देश में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो उस वक्त हम लोग पसंद किए, सबसे गलत है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा तो जनता के वोट की वैल्यू भी होगी। तो और पिछली बार हम लोग ज़्यादा सीट लड़े थे, 40 के ऊपर लड़े थे, अब की बार से 16 लड़े। होता है, जनता का फैसला है, हम उसको कबूल करते हैं, हमको शिकायत तो नहीं कर रहे हैं। आपको सब सुनना चाहते हैं, बस वोट नहीं देना चाहते हैं। आपने कहा यही है ना कि आपसे आप अपने आप को कई बार लैला कहते हैं पॉलिटिक्स में कि सब आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, पर जनता ही सनम बेवफा हो गई आपके साथ। नहीं मर देखिए, ये जो इश्क है ना, इश्क में बेवफाई बहुत बड़ी चीज़ होती है, वरना इश्क नहीं होगा। वो तो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होगा। दाढ़ी तो आपकी पहले से है, अब इसमें आप क्या बढ़ाएंगे? नहीं, तो नरेंद्र मोदी को भी दाढ़ी है, आप पूछेंगे उनसे, आप नहीं पूछ पाएंगे दाढ़ी पे। नरेंद्र मोदी की दाढ़ी रखने वाले ही सेफ हैं, ओवैसी जैसे दाढ़ी रखने वाले परेशान है आजकल के। कहाँ मेरे घर में खुदाई हो जाए कि 500 साल पहले पूछना है यहाँ पर। अच्छा ये बताइए कि आपके सांसद कम हो गई, अयोध्या हार गए, बहुत सी चीजें होती है ना। हम जाहिर है तीसरी बार पीएम बन गए। हाँ? तीसरी बार पीएम बन गए। हाँ, वो बन गए, उसके कई वजूहात हैं बनने के। 240 पे आके रुक गए, 400 पार नहीं हुए। क्या इसी से खुश होते रहिए? नहीं, इसी से खुश नहीं हो रहे। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अगर नरेंद्र मोदी की मेजॉरिटी कम हुई तो उनको भी रात में नींद नहीं आती होगी, क्योंकि फर्स्ट 2 राउंड में तो लीड नहीं कर रहे थे। अयोध्या की सीट हार गए और कहाँ उन्होंने महाराष्ट्र में कई सीट हार गए, तो हारे हैं ना। अब आते हैं दिल्ली में। अभी चुनाव की बाकी पार्टियों ने घोषणा की नहीं। ऐसा लगता है कि आपकी जो क्राइटेरिया और क्रेडिबिलिटी है सर उम्मीदवार चुनने की, वो ये है, आप जज नहीं है, आप कोर्ट नहीं है। जब तक कोर्ट फैसला नहीं करेगी, देखिए ट्रायल बाय मीडिया से कई मरतबा आप लोगों ने कई लोगों की ज़िंदगी को ख़राब किया, और बाद में जब कोर्ट का जजमेंट आया, मीडिया बाय ट्रायल उन चैनलों ने कभी जिक्र भी नहीं किया। आज भी मैं कह रहा हूं कि कोर्ट में मामला है, कोर्ट तय करेगा। अब रहा सवाल क्यों दिए, क्योंकि कानून इजाज़त देता है। अब आप ये सवाल नहीं पूछ सकते प्रज्ञा ठाकुर से। भारत की पार्लियामेंट में ऐसे 40% या 45% एमपी हैं जिन पर ग्रीवियस चार्जेस हैं, उनके बारे में कोई नहीं पूछेगा। ग्रीवियस चार्जेस हैं किडनैपिंग से लेकर रेप तक, और जीत जाते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर मैंने खुद पीएम से सवाल पूछा था, आंख में आंख डाल के पूछा था। अब आपसे आंख में आंख डाल के पूछ रही हूं कि जिस ताहिर हुसैन को दिल्ली 2020 के दंगों में दिल्ली की एक अदालत ने, अभी तक अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, अदालत ने कुछ नहीं, एन एक्टिव राइटर कहा। नहीं छोड़ दीजिए, वो आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का जिन पर आरोप है। मगर आपने नरेंद्र मोदी, आपको ऐसा क्या नायाब हीरा दिख रहा है सर, ये समझाइए ना। नहीं, मेरे को एक बात अच्छी दिखी कि आपने नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डाल दिया, और आप सलामत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आपने ताहिर हुसैन पर मुझे सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया। नहीं, मुझे आपका क्राइटेरिया क्या है? मैडम सुनिए मैडम, देखिए मैं किसी टीवी चैनल पे जाके उनको क्राइटेरिया क्यों बताऊंगा? मेरी पार्टी ने, सुनिए, मेरे पार्टी का फैसला है। हमको लगा कि ताहिर हुसैन को टिकट देना चाहिए। कोर्ट ने उनको अभी तक क्या बोलते हैं, कन्विक्ट नहीं किया, और मुझे यकीन है कोर्ट इंसाफ करेगी। कोर्ट जरूर इंसाफ करेगा। जब इंसाफ हो जाएगा आप मुझे बुला लीजिए उस दिन,
मगर मैं ये कह रहा हूं कि ट्रायल बाय मीडिया से अगर आप हरे को ये मुजरिम है, ये इन्वॉल्व है, तो फिर कोर्ट को बंद कर देना पड़ेगा। अच्छा, आपकी नजर उन पर कैसे पड़ी? हाँ, अच्छा, कुछ तो नहीं, वजह रही नजर इसलिए पड़ी क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी केस है, वो भी जेल को गए। दूध के धुले में है क्या वो सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल? आप बताइए, वो भी तो जेल को गए। ये अलग बात है कि इन दोनों को बेल हो गई, और जो 5 साल से जेल में उनको बेल नहीं होती। 2 मुख्यमंत्रियों को बेल हो गई। एक स्टैन स्वामी 85 साल का बूढ़ा जेल में मर गया। तो मिनॉरिटी में क्या फर्क हो रहा है? अकाउंटेबिलिटी क्या है बताइए? जब अरविंद केजरीवाल को बेल हो गई, सिसोदिया को बेल हो गई, ताहिर हुसैन को 5 साल, अरे मिले हुए हैं तो छूट क्यों नहीं रहे लोग? फिर ये क्यों नहीं निकल रहे जेल से बाहर? अगर आरोप साबित हो गए तब उस दिन आप मिलिएगा मुझसे? अरे मैं बिल्कुल कंडेमनेबल है। क्या करें आपके कंडेमनेशन का? क्या लॉ से देश चलेगा? उसके बगैर चला आप बोल देंगे? आप तो तय नहीं करेंगे ना, कोर्ट तय करेगा एविडेंस की बुनियाद पर, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना पड़ेगा। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे, पेमेंट में बोले आप खुश नहीं हुए, कल बोले हम आप तो सरकार को घेर रहे थे। नहीं, सुनिए एक बात नहीं, सुनिए। आप क्या वहां की सरकार पे अरे मैं प्रधानमंत्री थोड़ी हूं, मैं कोई फॉरेन मिनिस्टर हूं।